ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। We just begun the 7th chapter. We completed 3 shlokas in the last session. We are entering the path of Bhakti Yoga. In the first section, Krishna, in the first 3 shlokas, advised us to just hear about him. So knowing Krishna by simply hearing about him. So Krishna advised us to detach from material things so far in the 7th chapter and attach to spiritual things. तो कृष्णा ने हमें उपदेश दिया अभी तक 7वें अध्याय में कि हमें भौतिक विषयों को त्यागना है या भौतिक मानसिकता को त्यागना है और आध्यात्मिक प्रगति के ओर हमें ध्यान देना है. And Krishna also is telling us that the mind is influential, no doubt, but it can also be influenced. मतलब मन हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन हम ध्यान से या आध्यात्मिक शक्ति से मन के ऊपर भी प्रभाव डाल सकते हैं. That means we can change our mind with spiritual strength, and our mind can change us. Krishna also taught us, and Prabhupada through his purports taught us so far in the 7th chapter, that renunciation means to look up to Krishna. तो संन्यास लेना, त्याग करना, संन्यास लेना या त्याग लेना का मतलब क्या है? हमारे सारे ऊर्जा को कृष्णा की ओर मोड़ देना. That is actual renunciation, not simply giving up material things. That is not called renunciation. It's called Falgu Vairagya. Yukta Vairagya is what is required. Yukta Vairagya means we have renunciated everything for our own sense gratification. अपने इंद्रिय संतृप्ति के लिए हमने भौतिक विषयों को त्याग किया है, लेकिन उसी भौतिक विषयों को हमने कृष्णा के सेवा में उपयोग किया है. So this is called Yukta Vairagya. And renunciation means not to look down upon the world. अरे ये जगत सब मोह माया है, इसमें नहीं रहना है, जितने जल्दी हो सके टिकट लेके हमें गोलोक वापस जाना है. यस, गोलोक वापस जाना है, जितने जल्दी हो सकता है जाना है, बट नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड. हम भौतिक जगत से मुंह मोड़ के भाग नहीं रहे. हमें पता है कि भौतिक जगत में विषय ऐसे विषय है कि हमें वो बांध देगा. तो हम सारे विषयों को कृष्णा के सेवा में उपयोग करेंगे, उससे दूर भागेंगे नहीं. सो हाउ टू फिक्स द माइंड?
तो हाउ टू फिक्स द माइंड, फिक्स द माइंड मतलब कैसे इस मन का रिपेयर करें हम। तो वी कैन फिक्स द माइंड बाय फिक्सिंग द माइंड ऑन कृष्णा। तो ये एक सरल उपाय है कि हम अपने मन को मतलब वी कैन रिपेयर अवर माइंड, हम अपने मन को रिपेयर कर सकते हैं जब हम हमारे मन को कृष्ण के ऊपर केंद्रीकृत करेंगे। कोई और विषय पे करेंगे तो मन हमें बहका के बहा के लेके चला जाएगा। इट विल यू नो किडनैप अस एंड टेक अस अवे फ्रॉम आवर एक्चुअल सेल्फ। So the simple formula is, when the mind is in a fix, you need to fix the mind by fixing it upon Krishna in a fixed manner. तो सारे आचार्य गण भी यही बोलते हैं कि जब हमारे मन दुविधा में है, तो हमें मन भटका रहा है, तो मन को हमें केंद्रीकृत करना है। किस पे केंद्रीकृत करना है? केंद्रीकृत करना है बाय फिक्सिंग इट अपॉन कृष्णा, कृष्णा के ऊपर केंद्रीकृत करना है, बाय फिक्सिंग इट अपॉन कृष्णा एंड इन अ फिक्स्ड मैनर। तो रूप गोस्वामी षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य हमें समझाते हैं, सांख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः, मतलब हम जो भी करते हैं हम अकाउंटेबल होना चाहिए। हमें वी आर बी अकाउंटेबल विथ वॉट एवर वी आर डूइंग। इवन व्हेन आई एम चैंटिंग, I have to be accountable. I am going to chant 108 beats. That means 108 times. And on 108 beats, so it is accountability. It is not fooling ourselves. और एक fixed number of rounds we must fix at our current level in Srila Prabhupada Ashraya. You are given a fixed number of rounds. ये minimum आपको हर रोज करना है. So, Krishna consciousness movement, Hare Krishna movement, believes in this principle. One soul inspired is better than 1,000 souls impressed. तो हमें अपने आध्यात्मिक शक्ति से दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है. We must have an impression, positive impression on them, not the impression that the material world teaches us. Impress करना नहीं. We must be able to inspire people by our spiritual strength. पहले खुद हमें इंस्पिरेशन लेना है, हमें आध्यात्मिक शक्ति पाना है और उस आध्यात्मिक शक्ति से हमें दूसरों को भी इंस्पायर करना है. So this, up to this point, Krishna and Prabhupada took us through in the third chapter. So in the ending of the purport of the third shloka, seventh chapter, third shloka, we learned that if devotional service of the Lord ignores authorized Vedic scriptures, मतलब हम अपने मन के हिसाब से जैसे मन में आया वैसे भक्ति करेंगे, तो बिना शास्त्रों के प्रमाण से हम करेंगे. जैसे कि लोग बोलते हैं ना, यतो मत ततो पथ, जैसे मन को भाया वैसे हम भक्ति करेंगे, ऐसा कदापि नहीं करना है. बिकॉज वी आर साधका भक्तास, वी आर सेवका भक्तास, वी आर इन साधना भक्ति. वी आर नॉट रसिका भक्तास, वी आर नॉट रागानुगा भक्तास राइट नाउ. वी डू नॉट हैव द प्रॉपर कॉन्शियसनेस टू डू proper devotional service. So we must have a vidhi, we must have sadhana, we must have a process. तो हम विधि विधान से इस वक्त साधना में हमें भाग लेना है. क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे, रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, इट इज सिंपली एन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी. हमारे सनातन धर्म का पतन का यही कारण है कि लोग अपने अपने मार्ग को चुनने लगे और अपने अपने मार्ग का आविष्कार करने लगे कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल गलत है. सो इवन द ग्रेट डेमीगॉड्स आर समटाइम्स कंफ्यूज्ड अबाउट कृष्णा. बड़े बड़े देवता भी, इंद्र चंद्रा भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में
उनको समझना एक दुविधा की बात है। तो मुह्यन्ति यत् सूरयः, पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। माम तु वेद न कश्चन, तो ऐसे ही आसानी से कृष्ण और कृष्ण भक्ति को हम जान नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हम साधना भक्ति में अभी हमें विधि पूर्वक जाना चाहिए, भक्तों के मार्गदर्शन से, गुरु के मार्गदर्शन से, भगवान की कृपा को के प्रार्थना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो नो वन नोज मी एज आई एम, कृष्ण खुद बोलते हैं कोई नहीं जान पाता है कि मैं कैसे हूं, पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं मिलता है। सो एंड इफ वन डज नो हिम देन स महात्मा सुदुर्लभा, और अगर कोई जान पाएगा कृष्णा को परिपूर्णता से तो वो महात्मा कहलाएगा। और वैसे महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभा सुदुर्लभा, बहुत ही विरल है। So unless one practices devotional service to the Lord, practices sadhana bhakti, he cannot know Krishna as he is. तत्वतः हम कृष्णा को तत्वतः जैसे कृष्णा है वैसे हम जान नहीं पाएंगे अगर हम गुरु और भक्तों की मार्गदर्शन से नहीं चलेंगे। So that means to say tatvataha, again the word tatvata is coming here in the second chapter. In the fourth chapter we learned that evam yo vetti tatvataha त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति अर्जुन। अगर कौन कृष्णा के पास वापस जा सकता है? जो कृष्णा को तत्वतः जानता है तभी वो जा पाएगा। तो तत्वतः कैसे जानना है? विधि मार्ग से, तो भक्तों की गुरु की मार्गदर्शन से। So even though one is a great philosopher or scholar, it is not going to help him unless he knows about Krishna tattvataha as he is. So Krishna in Shastra it is said, Atha Shri Krishna Namadhi na bhavet grayam indriye sevon muke hi जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। तो इसका अर्थ क्या है? No one can understand Krishna as he is. अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के माध्यम से अपने प्रयत्न से कभी हम कृष्णा को जान नहीं पाएंगे, ना उनके महिमा के बारे में, ना उनके नाम लीला के महिमा के बारे में। सेवोन्मुखे ही जीवादो, कृष्णा को कैसे जानेंगे? सेवा, सेवा करते हुए। सेवोन्मुखे, सेवा कैसे करेंगे कलयुग में? कौन से हम इंद्रिय के उपयोग करेंगे? जीवा, जीवा मतलब टंग, द मेन ऑर्गन ऑफ भक्ति इन कलयुग इज टंग एंड द ईयर्स। तो जीव आदव, जीव कर्ण और हृदय, ये आदव, इसके श्रवण करने से, हरि नाम के श्रवण करने से, सेवोन मुखे ही जीवादव। जीवा का क्या दो फंक्शंस है? एक प्रसाद पाना, कृष्ण प्रसाद, वो भी भक्ति है, और दूसरा क्या है? भक्ति में जपा करना। तो these are the two principal methods of progress in कलियुगा। खूब प्रसाद खाओ और केवल प्रसाद खाओ और भक्ति करो। और कलियुग में भक्ति का विधि क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो previously in one of the purports Krishna said bhakti is very easy, केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। हरे कलयुग में at the same time it's very difficult, क्योंकि जपा करते हुए हमें ध्यान से सुनना है, ये बहुत मुश्किल काम है। The most difficult thing in this world is to concentratedly do japa, to do japa with concentration. So although the process is easy, to bring it into practice it is very difficult. तो क्या मायूस हो जाए फिर? तो फिर क्या मतलब? What is the hope for us? The hope for us is we must simply practice. चलो practice से, अभ्यास से हमें कृष्णा क्या होगा? स्वयं एव स्फुरत्यदः, स्वयं एव स्फुरत्यदः। इसका मतलब क्या है?
by Krishna's mercy, he himself will manifest in front of us. तो कृष्णा अपने आप हमारे व्यक्त हो जाएंगे, अपने आप हमारे सामने व्यक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। So this is a simple process. This is given in पद्म पुराण कि हमें अपना साधना करना है। साधना क्या है? जो गुरु ने बताया, भक्तों ने बताया, उसको करने से, by having full confidence in that, करने से स्वयं एव स्फुरत् यदा, कृष्ण स्वयं हमारे सामने आ जाएंगे। So today we will move further and we will learn about the 8 principal material energies which are separated from Krishna. The 4th shloka says, Bhumir apo analo vayu kam mano buddhireva cha ahankara iti yamme bhinna prakritirashtadha. Bhinna, separated, prakritir, material energies, ashtadha, 8 tarike ke, 8 different varieties of material energies which are separated energies of Krishna. What they are? तो देखिए कैसे कृष्णा को हम हर वक्त याद कर सकते हैं, because Krishna is there in all of this. It is the energy of Krishna. What is that? Bhumir, earth, apo, water, आप पानी हम रोज पीते हैं, तो कृष्णा की याद आ जाना चाहिए हमें जब भी हम पानी पीते हैं। भूमि, जिस भूमि पे हम रहते हैं उसको देखते ही कृष्णा की याद आना चाहिए। अनला, फायर, हमारे पाकशाला में, रसोई में हम हमेशा अग्नि की प्रयोग होता है, अगरबत्ती जलाने के लिए अग्नि की प्रयोग होता है। हर वक्त कृष्णा की महसूस हम कर सकते हैं। We can feel the presence of Krishna. How? In the form of earth, in the form of water. Then, because it is this separated energy, fire. So when you're lighting agarbatti, you should remember Krishna. This fire is Krishna. Then vayu, जो श्वास हम ले रहे हैं, जो पंखा चल रहा है, उससे जो हवा आ रहा है, कृष्णा है, कृष्णा का separated energy है। खम, आकाश, ईथर, जब हम देखते हैं, आकाश को देखते ही हमें कृष्णा की याद आना चाहिए। See, it's so simple to remember Krishna. भूमि को देखो, कृष्णा, आकाश को देखो, कृष्णा, पानी को देखो, कृष्णा की याद आना चाहिए, अग्नि को देखो, कृष्णा की याद आना चाहिए, और वायु को देखो या महसूस करो, वायु को महसूस करो, देखो, देख नहीं सकते, महसूस करो, कृष्णा की याद आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कृष्णा का शक्ति है, कृष्णा स्वयं बता रहे हैं, और वो सेपरेटेड एनर्जी है। भिन्ना प्रकृति अष्टदा, तो 5 हो गया, बाकी 3 कौन सा है? तो देन ही गोज अबाउट सेइंग माइंड, मन, हमारा मन भी कृष्णा का शक्ति है, लेकिन वो माया उसको मतलब इधर उधर भटका सकता है, लेकिन कृष्णा डजंट मीन दैट कृष्णा इज गेटिंग अफेक्टेड, ये सेपरेटेड एनर्जी ऑफ कृष्णा है, और हमारे मन हमारे मतलब उपयोग के लिए कृष्णा ने दे दिया है, तो हमारे मन को माया भटका सकती है, लेकिन मन कृष्णा का प्रतीक है। फिर बुद्धि, इंटेलिजेंस, दैट इज ऑल्सो सेपरेटेड एनर्जी ऑफ कृष्णा। ईगो, जो अभी फॉल्स ईगो हो गया है, अहंकारा, तो अहंकारा मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, दूसरी बात है अहंकार, फॉल्स ईगो, नहीं सब कुछ हूं, ये अलग बात है। इति यम्मे, सो ऑल दीज टुगेदर 8, कितने हैं? 8, अष्टदा, comprise में separated material energies, भिन्ना प्रकृति। So Krishna has now practically started teaching us how to do bhakti. पहले 3 श्लोकों में उन्होंने सुनाया हमें, मेरे बारे में सोचो, मन मेरे ऊपर केंद्रीकृत करो, और जो भी करना है मेरे लिए करो, सबसे सरल उपाय है उसके लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवद गीता का पाठ और श्रवण, भागवतम का पाठ और श्रवण,
घर में भक्ति सेवा, मंदिर में जाके भक्ति सेवा, फिर 8 ऐसे धातु है, वस्तु है जो मेरे प्रकृति है, मेरे शक्ति है, मुझसे अलग है, और लेकिन मेरा ही शक्ति है। क्या है? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि एवच अहंकारा। तो जो भी है हमारा है, जो भी शक्ति हमारा है, वो भगवान श्री कृष्णा का है, उन्होंने हमें दे दिया है कृपा से। So the science of God analyzes. So Prabhupada is using what word is, what sentence is using? The science of God. इस चैप्टर का नाम क्या है? The knowledge of the absolute. और प्रभुपाद इस पर्पट में बोलते हैं the science of God. भक्ति योगा is the science of God. भगवान के बारे में जानना, इसके बारे में विज्ञान है। It analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. भगवान के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में हमें विश्लेषण बहुत ही विस्तार से बताता है वेद ग्रंथ, और हमारे भक्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं। Material nature is called प्रकृति, और इस निसर्ग को प्रकृति बोलते हैं। एनर्जी ऑफ द लॉर्ड भगवान की शक्ति है। तो जो भी हम हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं और हमारे अंदर भी देख रहे हैं, सब भगवान की शक्ति है। सो इन हिज डिफरेंट पुरुषा इनकार्नेशंस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्वतत्व तंत्र। सो व्हाट डज इट से? विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अतो विदुः, एकांतो महता सृष्ट, द्वितीयं अंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अतो विदुः। तो 3 पुरुष अवतार है विष्णु के। तो जिन्होंने श्रद्धावान और सेवका लेवल्स कंप्लीट किया है, वो लोग अपने कोर्स में ये कर चुके हैं, द 3 पुरुष अवतार्स ऑफ कृष्णा। सो तो विष्णु त्रीणि रूपाणि, तीनों को विष्णु बोलते हैं। तो एकांत महता सृष्ट, तो जो सृष्टि का करता है, तो जो कारणोदकाशायी विष्णु है एक। दूसरा तृतीयम तो अंड संस्थितम, और कारणोदकाशायी विष्णु महाविष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जब वो सृष्टि करते हैं और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और हर ब्रह्मांड में जो स्थित विष्णु है उसका नाम है गर्भोदकशायी विष्णु। तो दैट इज द सेकंड वन, अंड संस्थितम। तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तृतीय जो शिरोदकशायी विष्णु, जो हर यूनिवर्स में, इन ऑल यूनिवर्सेस इट एंटरिंग ऑल द लिविंग एंटिटीज, द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो उस जगह जो बैठे वो क्षीरोदकशायी विष्णु है। ये 3 पुरुष अवतार हैं। So for material creation, Lord Krishna's personal plenary expansion assumes 3 Vishnus. Mahavishnu, who creates the total energy of the Mahat Tattva, सारे ब्रह्मांड का सृष्टि, सारे ब्रह्मांडों का सृष्टि, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक अनेक कोटि ब्रह्मांड है। So today scientists are talking about multi universe theory, आज बता रहे हैं। तो हमारे शास्त्र में करोड़ों साल पहले बता चुके हैं मल्टी यूनिवर्स थियरी। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता महाविष्णु है। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु बन के वो प्रवेश करते हैं, और उस ब्रह्मांड का देख रेख वो संभालते हैं, क्योंकि उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, गर्भ उदकशायी विष्णु। फिर देन क्षीरोदकशायी विष्णु is diffused as the all-pervading super soul in the universes. हर एक जीव जंतु के हृदय में, हर परमाणु के अंदर, हर अणु के अंदर परमात्मा बन के प्रवेश करते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। तो anyone who knows these 3 Vishnus can be liberated from material entanglement. केवल ये 3 विष्णु के बारे में जानना, जो अभी आप जान चुके हैं, ये जानने से भौतिक मानसिकता से हम बाहर आ सकते हैं। तो मतलब जानना मतलब टू नो एंड इम्प्लीमेंट दैट
knowledge. Knowledge is not power. सब लोग बोलते हैं knowledge is power. Knowledge is not power. No, application of that knowledge is power. Applied knowledge is power. शक्ति ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग जब हम करते हैं वो शक्ति है. This material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord. तो ये सारे जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, भगवान की एक शक्ति का स्वरूप है. All the activities of the material world are directed by these three Vishnu expansions of Lord Krishna. तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि भगवद गीता हम जब पढ़ेंगे हमारे सारे कोर्सेज भी कवर हो गया. The basic information covered in all the courses that is done in any spiritual class you go is from Bhagavad Gita. So it's a foundation of everything. That's why I rely so much on it, and I press upon you people to attend Bhagavad Gita sessions. आपका कोर्स का सेशंस तो होगा ही वीकेंड्स पे, Thursday onwards, but Bhagavad Gita at the start of the week is very important. Otherwise spiritually you will become very weak. ये तो आप जान लीजिए. अगर ये भगवद गीता का स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है तो आप spiritually weak बन जाएंगे. So the Krishna is the original cause of the material manifestation. तो इससे हम क्या जान रहे हैं कि भगवान कृष्णा हर जो सृष्टि है उसका स्रोत है, उसका कारण करता है. There are no spiritual diversities in Brahma Jyoti as there are in Vaikuntha Lokas. And the impersonalist accepts this Brahma Jyoti as ultimate eternal goal. जो मायावादी है ब्रह्म ज्योति को सब कुछ मान लेता है और उसमें प्रवेश कर भी लेता है, लेकिन वहां पे जब रहता है क्या होता है? The Paramatma manifestation is also a temporary manifestation or temporary all-pervasive aspect of Kshirodakshaya Vishnu. हर एक हृदय जीव के अंदर, हृदय के अंदर, अणु के अंदर परमात्मा, ये भी टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है. फिर इट इज नॉट एटर्नल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. परमात्मा का जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक जगत में मतलब परमानेंट नहीं है. द फैक्चुअल एब्सोल्यूट ट्रुथ इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. तो जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो भगवान, स्वयं भगवान है. एंड इज अ कंप्लीट एनर्जेटिक पर्सन. शक्तिमान है, मतलब सारे शक्तियों का वो आधार है. एंड ही पोजेसेस डिफरेंट सेपरेटेड एंड इंटरनल एनर्जीज. तो और उनके माध्यम से उनसे अलग हुआ जो शक्ति है, 8 शक्तियां, और उनके अंदरूनी शक्ति, उनका सबसे बड़ा अंदरूनी शक्ति है राधा रानी. The most powerful internal potency of Krishna is श्रीमती राधा रानी. तो भक्ति का शक्ति है राधा रानी. जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो राधा रानी के प्रतिनिधि होते हैं, राधा रानी के सेवक होते हैं. कृष्णा के सेवक नहीं है, वो राधा रानी के सेवक है, क्योंकि राधा रानी के सेवा करने से कृष्णा मिलेगा, वरना कृष्णा ऐसे ही नहीं मिलेगा. इसलिए वरना में सब लोग बोलते राधे राधे, और प्रभुपाद बोलते हैं हरे कृष्णा. हरे मतलब क्या है? राधा. राधा कृष्णा, राधे राधा मीन्स राधा कृष्णा. सो इन द मटेरियल एनर्जी द प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशंस आर 8 जो हमने सीखा. एंड क्या वो 8 है हमने वो भी सीखा. सो मटेरियल साइंस कंप्राइजेस these 10 items. So what are the 10 items? First there is the 5 gigantic creations or the gross creation, that is earth, water, fire, air and ether. Then within this there are 5 sense objects that are included. 5 इंद्रिय वस्तु सम्मिलित हो गया. So material science comprises this 10 items. ये 10 वस्तु है, भौतिक विज्ञान का संशोधन का विषय है. तो लेकिन ये तो एक शक्ति है भगवान का, लिमिटेड शक्ति है. भगवान का शक्ति तो अपार है. But other 3 material items, mind, intelligence, ego, are neglected by materialists. तो मन, बुद्धि, अहंकार, इस सब को मतलब इस सब का विश्लेषण अभी नहीं हो रहा है. Of course, now scientists have agreed that mind is a very powerful tool. So mindfulness is being propagated today, and intelligence is an energy. That's why today artificial intelligence. So
तो आज जगत का किसकी ओर जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। वो भी एक शक्ति है, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो शक्ति हमारे अंदर है वो रियल इंटेलिजेंस है, भगवान का देन है, भगवान की शक्ति है। सो इंटेलिजेंस रेफर्स टू द टोटल मटेरियल क्रिएशन कॉल्ड द महत्त्व। तो जो ये ब्रह्मांड है उसका सृष्टि बुद्धि से हुआ है। सो तो परम बुद्धि जो है भगवान का, उसके माध्यम से ये महत्त्व का सृष्टि हुआ है। सो इसी इंटेलिजेंस इज playing such an important role in creation. From the 8 separated energies of the Lord are manifest 24 elements of the material world. तो ये जो 8 भिन्न शक्तियां हैं जिस श्लोक में हमने पढ़ा अभी, उससे 24 वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं सृष्टि होता है। Which are the subject matter of Sankhya atheistic philosophy. नास्तिकवादी सांख्या फिलॉसफी की अध्ययन करते हैं, वो ये 24 भौतिक वस्तुओं के बारे में संशोधन करते हैं और वो समझते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन 25वां शक्ति क्या है? आत्मा। तो 25वां शक्ति के आधार पे भक्ति का मार्ग चलता है। बिकॉज 25वां शक्ति एक 24 शक्तियों को भी भक्ति में उपयोग कर सकता है। ये जो बिल्डिंग्स बन रहा है बिना आत्मा के, इंटेलिजेंस के, वो नहीं बन सकते थे। वो तो एक मतलब निर्जीव वस्तु है। तो सारे जो शहर बने हैं बुद्धि से बना है और दैट इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ कृष्णा। सो दैट इज व्हाट वी लर्नड इन दिस श्लोका। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका व्हिच इज द रिलेटेड श्लोका, श्लोका नंबर 5. So Krishna very interestingly brings out the point here. Apareyam itastva anyam prakritim viddhima me param jiva bhutam mahabhavo yayedam dharyate jagat. So besides this inferior nature, ये जो अष्ट धातु है मेरा inferior nature है, मेरे मतलब जो lower energy है, वो माइटी नाम अर्जुना महाबाहो, देयर इज सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। तो इसके अलावा एक सुपीरियर शक्ति है मेरा, क्या है? विच आर ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे जीव जंतु मेरे सुपीरियर एनर्जी है। वो भौतिक शक्ति से भी बड़ा है, बट वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भौतिक शक्ति। कितने दुख की बात है, हम अपने से एक वीक व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं। वो स्ट्रगलिंग विथ मटेरियल विद इन मटेरियल नेचर। और ये क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि वो एक पराशक्ति है। तो जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, स्ट्रगलिंग विद इन द मटेरियल वर्ल्ड द सस्टेनिंग द यूनिवर्स। ये भौतिक संसार, जीव और ये 24 प्रकृति के जो धातु है इससे चल रहा है। और जीव बार बार इसी संस्कृति में जन्म ले रहा है और उसी वस्तुओं को उपयोग कर रहा है और यही सोच रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूं। सो द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू द सुपीरियर नेचर और एनर्जी। जो जीव है, जो हम सब है, आत्मा है, वो भगवान के एक सुपीरियर एनर्जी है, पराशक्ति है। The inferior energy is matter, और जो 24 वस्तुएं हैं वो inferior energy है। We've learned all that both forms of material energy, gross and subtle, are products of inferior energy. तो earth, water, fire and ether वो gross था और subtle था mind, intelligence, ego। लेकिन all this ये सब inferior energy है। superior energy कौन सा है? आत्मा है। मतलब आत्मा इन सब का उपयोग करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये सब चीजें अभी आत्मा को भटका रहा है, इधर उधर भटका रहा है। सो आत्मा को भौतिक शक्ति को त्याग के, भौतिक मानसिकता को त्याग के आध्यात्मिक शक्ति को अपना के उस शक्ति से ये सारे 24 जो भौतिक वस्तु है उसको उपयोग करके भक्ति में आगे बढ़ना है। सो living entity is the superior energy of the Lord
was what is being brought out in this purport. The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by superior energy. जो अभी जो एक कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक जीव का शक्ति चाहिए. अगर मैं उसको ओपन करके ऑन नहीं करूंगा तो कंप्यूटर ऐसे ही रहेगा, सालों साल कुछ नहीं करेगा, है ना? Of course, it has got an inbuilt mechanism, again done by a jiva, an intelligent person, where it automatically updates itself when it is connected to the power source. उतना तो जीव को करना चाहिए, उतना तो चाहिए इस कंप्यूटर को भी. Energies are always controlled by the energetic. तो शक्ति का नियंत्रण शक्तिमान को करना है. शक्ति अगर शक्तिमान का नियंत्रण करने लगेगा, that is like the horse taking the chariot, control of the chariot, तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. The chariot driver should take control of the horses. The horse is full of energy. जो एनर्जी ड्राइवर के पास नहीं है वो हॉर्स के पास है, हॉर्स पावर. लेकिन उस हॉर्स पावर को एक दिशा ड्राइवर ही दे सकता है, पैसेंजर ही दे सकता है. So yeah, in Srimad Bhagavatam it is mentioned, aparimita druvas tanubruto yadi sarvagatas tarhim na shashyateti niyamo dhruvo netarata ajanicha yanmayam tad avimuccha niyantra bhavet samam anujanatam yad amatam matadushtaya. So you might be thinking why Prabhu is reading Sanskrit. हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है. संस्कृत ऐसा भाषा है, वो भी संस्कृत आध्यात्मिक श्लोक ऐसा चीज है, इट्स एन एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. अगेन केवल इसका श्रवण करने से आपको आध्यात्मिक फायदे मिलेंगे. दैट्स व्हाई वी मस्ट रीड संस्कृत श्लोकास. सो इस श्लोक में बताया गया है 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद में, वो सुप्रीम एटर्नल एनर्जी. If the embodied living entities were eternal and all pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energies of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. So मायावादी बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही नारायण, मैं ही नारायण हूँ, मैं इस भौतिक मानसिकता को छोड़ूंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा. तो ये सही नहीं है. तो भागवतम बताता है ये सही होता तो आप भगवान के नियंत्रण में कैसे आते हो, आप स्वतंत्र हो जाते हैं. तो हम स्वतंत्र है ही नहीं. Therefore, the real liberation entails surrender by living entities to your control. तो मोक्ष का मतलब अपने आप को भगवान की शरण में लेके जाना. तो ये असली मोक्ष, दिस द रियल फ्रीडम टू submit ourselves to the control of Lord. This is real freedom. Otherwise, we will be controlled by all types of material energy. So, and surrender will make them happy. क्यों शरणागत होना है? क्योंकि इसी से हमारा आनंदमय स्थिति वापस आएगा, वरना हम दुखी ही रहेंगे. So, having said this, we will stop here at this shloka. We have not completed the purport. I'll continue in the next class. So tomorrow also we will meet for the further discussion of chapter number 7. And your Srila Prabhupada Asha courses are beginning from Thursday onwards according to your level. You will be intimated. So Thursday, Friday, Saturday will be your courses as per your level. So thank you very much for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama.